जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 20 जनवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को मनाया जाता है पेंगुइन जागरूकता दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया गया है पेंगुइन जागरूकता दिवस? तो 20 जनवरी को। देखो, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी, सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। और इस बार के सेना दिवस का थीम क्या था? समर्थ भारत और सक्षम सेना। लोकपाल दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर का अंकुरण किया गया है? तो दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर का अंकुरण किया गया है। तो दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और दोस्तों, बेंगलुरु को बोलते हैं आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे दोस्तों, बेंगलोर में ही है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बनरघट्टा जैविक उद्यान, जो भारत का पहला तितली उद्यान है। ये कहाँ है? तो बेंगलुरु में ही है। देखो, इसरो की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वी नारायणन है इसरो के वर्तमान में चेयरमैन मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में एक थाली एक थैला अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक थाली एक थैला अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है, तो इसी में एक थाली एक थैला अभियान की शुरुआत की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जानेंगे महाकुंभ के बारे में। दोस्तों, महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। महाकुंभ 2025 दोस्तों, ये जो कुंभ है ये 4 स्थान पर लगता है। कुंभ कितने स्थानों पर लगता है? तो 4 स्थान पर, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, प्रयागराज जो है ये गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा शहर है। हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे, नासिक है गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे दोस्तों। तो यही 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। दोस्तों, कुंभ का आयोजन क्यों होता है? दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान जो अमृत की प्राप्ति हुई थी, तो उस अमृत को पाने के लिए असुर जो हैं वो भगवान का 12 दिनों तक पीछा किए थे। जिस पीछा करने के दौरान दोस्तों जो अमृत है वो 4 स्थानों पर गिरा था। प्रयागराज में गिरा था, हरिद्वार में गिरा था, नासिक में गिरा था और उज्जैन में गिरा था। जिस कारण से इस चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है दोस्तों। अब देखो, 2017 में कुंभ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। कुंभ दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ, एक होता है महाकुंभ। तो अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों पर होता है,
पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों पर होता है और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों के बाद होता है। अर्थात 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों के बाद होता है। देखो, कुंभ मेला क्षेत्र दोस्तों 2025 इसे अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। अर्थात प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया। कब? तो 1 दिसंबर 2024 को। और इसके तहत 4 तहसील एवं 67 गांव शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों, ये जो आपका प्रयागराज है, इसे उत्तर प्रदेश का 76वां जिला क्यों बनाया गया है? ताकि महाकुंभ का आयोजन सही तरीके से और अच्छे तरीके से हो सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश का 76वां जिला प्रयागराज को घोषित किया गया है। 2025 महाकुंभ का थीम क्या था? यहाँ सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों है। तो थीम है 2025 के महाकुंभ का आओ चले कुंभ। और पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया था। अगर दोस्तों आपसे पूछे एग्जाम में कि कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसे गया है, तो हर्षवर्धन को गया है, जो पुष्यभूति वंश के थे दोस्तों। अब देखो, कुंभ सहयोग चैटबोट प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस कुंभ में तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। यह 12 भाषाओं में श्रद्धालुओं को नेविगेशन, पार्किंग और ठहराव जैसी जानकारी सेकेंडों में प्रदान करेगा। तो कुंभ सहयोग चैटबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। तो ये था महाकुंभ 2025 दोस्तों, जिसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो मैंने आपको करवाया। तो दोस्तों हमारा अगला देखो, महाकुंभ शाही स्नान 2025। देखो, महाकुंभ शाही स्नान दोस्तों जो है ये 6 दिन होगा। एक होगा 13 जनवरी को, दूसरा होगा 14 जनवरी को, तीसरा दोस्तों हो 29 जनवरी, चौथा होगा 3 फरवरी, पांचवा होगा 12 फरवरी और छठा होगा 26 फरवरी को दोस्तों। देखो, 13 जनवरी को जो कुंभ शाही स्नान हुआ वो मुख्य स्नान पौष पूर्णिमा को हुआ। और 14 जनवरी को दोस्तों जो शाही स्नान हुआ वो अमृत स्नान हुआ मकर संक्रांति के दिन। और 29 जनवरी को जो दोस्तों स्नान होगा वो होगा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन। और 3 फरवरी को दोस्तों शाही स्नान होगा वो अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन होगा। 12 फरवरी को जो शाही स्नान होगा वो मुख्य स्नान माघ पूर्णिमा को होगा। और 26 फरवरी को जो शाही स्नान होगा वो मुख्य स्नान महाशिवरात्रि को होगा। और 26 फरवरी को ही दोस्तों महाकुंभ का समापन भी हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 की शुरुआत दोस्तों। अब नई दिल्ली तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, अर्थात बल से मूलम विज्ञानम। और दोस्तों डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं डीआरडीओ के चेयरमैन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एआई नीति, सही कर दोस्तों कर लेना, एआई नीति के लिए पैनल का गठन किया है? तो महाराष्ट्र ने दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति के लिए एक पैनल का गठन किया है। किसने? तो महाराष्ट्र ने दोस्तों। और एआई का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थात दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति के लिए पैनल का गठन किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पर राज्यसभा 19 है, लोकसभा 48 है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से मुंबई को जानते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है।
भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के नागपुर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम इंडियन गवर्नर कौन है? सी.डी. देशमुख। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हैं और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई दोस्तों। अब सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 12 अप्रैल 1992 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। नबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। और नबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो साजी केवी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एलआईसी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को और इसके चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती। बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 को हुई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो इस दोनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के कुंडलकुलम रिएक्टर के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? किस देश ने भारत के कुंडलकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? तो रूस ने मेरे प्यारे दोस्तों। और कुंडलकुलम विद्युत परमाणु संयंत्र दोस्तों कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और कुंडलकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत किसने भेजा है? तो रूस ने भेजा है। अब रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तीन है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अलेक्सी लेनेवो है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। दोस्तों ये तीनों रूस के ही हैं, तो याद रखना। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस दोस्तों। सबसे लंबा नदी का मुहाना है ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। कैस्पियन सागर झील रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला है। ओनेगा झील कहाँ है दोस्तों? तो रूस में है ओनेगा झील। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी ने पद से इस्तीफा दिया है? दोस्तों ट्यूलिप सिद्दीकी जो है ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम यूके। यूके की राजधानी क्या है? लंदन। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि लंदन कौन सी नदी के किनारे है? यूके की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। यूके के पीएम कौन है? कीर स्टारमर है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है और राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखना, सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। अब क्रिकेट, तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। बाराबाती स्टेडियम कटक। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई।
किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया और पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन से हैं, तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से किसे जानते हैं। देखो भारत में क्रिकेट की महत्वपूर्ण संस्था है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। क्रिकेट दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। देखो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण किया है, तो 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर के लेखक कौन है, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है, वीके सिंह, शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो आज का आपका प्रश्न है, ओनेगा झील किस देश में है, सेबी की स्थापना कब हुई और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।